हेलो एवरीवन, आई एम पंकज कुमार एंड यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरके सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जो बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन के जो आपका 500 एमसीक्यू का सीरीज चला रहे हैं उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले इसका पार्ट 1 कंप्लीट करा चुके हैं जिसमें हम लोग आपका 100 एमसीक्यू देखेंगे। ओके फ्रेंड, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे ही हम कोई न्यू वीडियो को अपलोड करेंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बोर्ड है इसमें आपका फॉर मेकिंग ए स्पाइरल स्टेयरकेस द आइडियल मटेरियल इज। तो आपका जब हम स्पाइरल स्टेयरकेस बनाते हैं तो इसमें जो आइडियल मटेरियल कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, तो ऑप्शन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा यहाँ पे कास्ट आयरन। ओके, सो आपका बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है इसमें आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज। तो आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या कौन सा होता है फ्रेंड, तो आपका रॉट आयरन होता है। ओके, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है कार्बन कंटेंट इन रॉट आयरन इज। तो आपका जो रॉट आयरन होता है उसमें कार्बन कंटेंट क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, सबसे लिस्ट होता है कितना होता है 0.15%। ओके, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज। तो फ्रेंड हम जानते हैं जो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्टील का क्या होता है, सेम होता है, इसलिए इसका रेशियो क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो आपका बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है रिफ्स आर मेड ऑन स्टील वायर्स वायर्स टू इंक्रीज। तो हम लोग जो रिफ्स बनाते हैं वो स्टील वायर को ही क्यों बनाते हैं, तो फ्रेंड इसलिए बनाते हैं कि उसमें क्या होगा आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होता है। ओके, इसलिए हम लोग आपका स्टील को यूज करते हैं। सो आपका यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगा। सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है इसमें द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन ब्लिंगिंग टू इट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नॉन एज। तो फ्रेंड कौन सा आपका जो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल होता है जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, जो उसको थिन वायर में हम उसको ड्रॉन कर सकते हैं, ठीक है, खींच सकते हैं। तो फ्रेंड ये आपका डक्टिलिटी के कारण क्या करते हैं, जो आपका इसी के कारण जो हम थिन वायर में उसको ड्रॉन कर सकते हैं। ओके, सो आपका बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन ब्लिंगिंग इट टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू डिफरेंट शेप बाय हीटिंग इज। मीन्स कौन से जो आपका जो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं, हीट करके, ठीक है, उस पर चोट पहुंचाकर हम उसे क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंट शेप में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स उसका पतले शीट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम आपका मेलाबिलिटी। ओके, सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। इसमें हम कंप्रेसिव लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको हीटिंग करते हैं। ओके, और डक्टाइल पे क्या होता है, टेंशन करते हैं, उसको हम खींचते हैं, ड्रॉन करते हैं, तो इसमें आपका टेंसाइल होता है। और आपका मेलेबिलिटी में क्या होता है, इसमें कंप्रेसिव लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको हीट करते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट कैन विथस्टैंड शॉक। ठीक है, कौन से आपका प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स होता है जिसके थ्रू क्या होता है विथ स्टैंड ऑफ शॉक, मीन्स वो क्या करता है, शॉक को ऑब्जर्व करता है। तो फ्रेंड आपका टॉपनेस होता है। ओके, सो सी विल बी द राइट आंसर। तो इसमें दो क्वेश्चन था, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 106, इसी पे जो ऑप्शन दिया उसी में बेस्ट है। ओके, तो 108 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें मार्केट फॉर्म ऑफ कॉपर इज आर। तो बोल रहा है कि मार्केट में कौन से आपका कॉपर क्या है यहाँ पे अवेलेबल है। तो ऑप्शन में जो दिया हुआ है क्या है, ये सभी आपका मार्केट में अवेलेबल है। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द ओर फ्रॉम विच एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली इज। तो फ्रेंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर्स होते हैं एल्युमिनियम के, लेकिन जो बक्साइट होता है क्या होता है, इसमें से आपका इकोनॉमिकली हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसमें ज़्यादा और होते हैं, ठीक है, इसमें इम्प्योरिटी कम होती है। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। ओके, बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एल्युमिनियम इज। तो आपका एल्युमिनियम का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है फ्रेंड, तो ये आपका होता है 2.7। ओके, सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जिंक इज। तो जिंक क्या है फ्रेंड, तो जो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें देखना है ऑप्शन ए एन एलाई ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर। तो जिंक क्या होता है, आपका एलाई नहीं होता है, आपका प्योर मेटल होता है। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी ए मेटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है इसमें आपका द हैवीएस्ट मेटल इज। तो जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें देखना है कि हैवीएस्ट मेटल कौन सा होता है फ्रेंड। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें आपका हैवीएस्ट मेटल कौन सा हो जाएगा, लीड हो जाएगा। ओके, सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है इसमें आपका विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज पॉइजनस। तो फ्रेंड इसमें आपका पॉइजनस कौन होता है, तो लेड होता है, ठीक है, आर्सेनिक भी होता है, लेड भी होता है, मरकरी भी होता है, ये सब क्या होता है आपका पॉइजनस मेटल है। ठीक है, तो इसमें आपका लेड दिया हुआ है, लेकिन आप आर्सेनिक भी होता है
और आपका मरकरी आपका भी होता है, ठीक है। ये मतलब 4-5 ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, मेटल आपका पॉइजनस होते हैं, ठीक है। सो FC विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे डोरएल्युमिनिया डोरएल्यूम इज एन एलाई ऑफ। तो आपका डोरएल्यूमिन क्या होता है, किसका एलाई होता है फ्रेंड? तो ये आपका होता है निकेल कप, आपका ये होता है किसका, एल्यूमिनी का होता है। उसके बाद कॉपर का होता है, निकेल का एंड मैग्नीशिया का होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर, एल्युमिनियम, कॉपर, निकेल एंड मैग्नीशियम। ओके, सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेराइटी ऑफ एल्युमिनियम एलाई। तो इसमें से कौन सा आपका एल्युमिनियम एलाई की वेराइटी है? तो फ्रेंड जो ऑप्शन देखिएगा उसमें आपका दिया हुआ है कि ऑप्शन ए आपका डोर एल्यूमिन, तो ये क्या है आपका एलाई है। उसके बाद अल्ट्रल भी आपका एल्युमिनियम का एलाई है। उसके बाद वाई एलॉय, ये भी आपका एल्युमिनियम का एलाई है, ठीक है। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें एल्युमिनियम एलाई यूज इन बिल्डिंग बॉडीज ऑफ एरोप्लेन, ठीक है। जो एरोप्लेन का जो बॉडीज बनाते हैं तो कौन से एल्युमिनियम के एलाई को यूज करते हैं? तो फ्रेंड उसमें यूज करते हैं डोर एल्यूमिन एंड अल्ट्रल को, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए, आपका क्या हो जाएगा? कलर ऑफ ब्रश, यहाँ पे मिसप्रिंट, यहाँ पे क्या मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ ब्राउन ब्रश जो होता है ये आपका अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन व्हाइट ब्रश, येलो ब्रश और रेड ब्रश आपका अवेलेबल है। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद पूछ रहा है ब्रॉन्ज इज एन एलाई ऑफ। तो ब्रॉन्ज किसका एलाई है फ्रेंड? तो आप जानते हैं जो ब्रॉन्ज आपका है एक किसका होता है, कॉपर और टीन का आपका एलाई होता है। ओके, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। ब्रॉन्ज आप किसका मिश्रण है? आपका कॉपर एंड टीन का मिश्रण। ओके, सो सी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद बोला यहाँ पे द कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्टेनलेस स्टील आर। तो स्टेनलेस स्टील का कंस्टिट्यूएंट कौन होता है फिर? तो यहाँ पे स्टील, क्रोमियम एंड निकेल होता है, ठीक है। जो क्रोमियम को यूज किस लिए करते हैं इसमें कि इसका जो क्या होता है यहाँ पे जो इसमें जंग, ठीक है, जो जंग मतलब नहीं लगता उसे बचाने के लिए। और मैग्नीशियम को ऐड करते हैं उसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्रोमियम को हम लोग क्यों मिलाते हैं, ठीक है, मिलाने से क्या उसका रीजन है। तो आपका जो आपका क्रोजन होता है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सो यहाँ पूछ रहा है कि स्टेनलेस स्टील का इसमें कौन से कंस्टिट्यूएंट है? तो स्टील भी होता है, क्रोमियम भी होता है, निकेल भी होता है। ओके, तो 120 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे क्विक लाइम। तो क्विक लाइम क्या है फ्रेंड? तो क्विक लाइम आपका एक क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका जो क्विक लाइम है आपका एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? CaO होता है। ओके, सो आपका यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं फ्रेंड, यहाँ पे आपका कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ओके, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH2, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ओके, सो आपका यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर। इसको बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन फैट लाइम इज सिलेक्टेड इट्स वॉल्यूम। जब फैट लाइम को हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम कितने से इंक्रीज करता है फ्रेंड? तो इंक्रीज बाई 2 to 2.5 टाइम्स। ओके, सो यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऑप्शन दिया उसमें से कौन से आपका स्टेटमेंट आपका करेक्ट है यहाँ पे? तो कौन से स्टेटमेंट आपका करेक्ट है फ्रेंड यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल द अबव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फैट लाइम कंटेंट्स हार्डली आपका कितना होता है 5% के लिए, हाइड्रोलिक लाइम कंटेंट 5.3% के लिए एंड पुअर लाइम कंटेंट्स मोर देन 30% अप के लिए। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें फॉर प्लास्टरिंग वर्क लाइम इज यूज। तो कौन से लाइम यूज करते हैं प्लास्टरिंग वर्क में? तो फ्रेंड हम लोग हाइड्रोलिक लाइम को यूज करते हैं, ठीक है। सो 124 का आपका क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन बाय। तो हाइड्रोलिक लाइम किससे ऑब्टेन होता है फ्रेंड? तो जो आपका स्लैकिंग क्विक लाइम होता है इससे ऑब्टेन होता है। ओके, सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड इसका सीक्वेंस बता रहे हैं यहाँ पे। जो एक होता है लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन से हम क्या करते हैं? CaCO3 को जब इसको हम हीट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो आपका क्विक लाइम फॉर्म होता है। जो क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO होता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करते हैं? हम स्लैकिंग करते हैं, मीन्स जिससे वाटर के साथ जब रिएक्शन करते हैं यहाँ पे तो हम लोग को आपको ऑब्टेन होता है क्या? हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है, जो होता है CaOH2 है, OH2। ओके, तो इस तरह से आपका इस सीक्वेंस से आपका जो आपका एक होता है लाइमस्टोन, उसके बाद आपका होता है क्विक, आपका क्या होता है यहाँ पे? क्विक लाइम, उसके बाद होता है हाइड्रोलिक लाइम। ओके, सो यहाँ पे आपका
सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू क्विक लाइम इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू हाइड्रेटेड लाइम इज नोन एज। तो फ्रेंड इसको क्या बोलते हैं, जब हम क्विक लाइम में क्या कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर, क्विक लाइम में जब वाटर ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या हम लोग बोलते हैं, तो फ्रेंड उसको बोलते हैं हम क्या, स्लैकिंग बोलते हैं, ठीक है। और क्विक लाइम में जब वाटर ऐड करते हैं जिससे हम लोग क्या ऑब्टेन होता है, हाइड्रोलिक लाइम। ओके, सो इसका 126 का क्या हो जाएगा आपका, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द कॉमनली यूज लाइम फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन से हम लोग लाइम को यूज करते हैं फ्रेंड, तो आपका फैट लाइम को यूज करते हैं, ठीक है। सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका क्विक लाइम ऑन रिएक्शन विथ वाटर गिव्स। तो जो क्विक लाइम होता है वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या देता है आपका, तो आपका देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो सी विल बी द राइट आंसर। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2, ठीक है। ये आपका होता है CaOH2 का द होल 2, ये आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो 128 का आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसे द लाइम विच हैज प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वाटर इज नॉन एज। तो कौन से लाइम को आपका क्या होता है, सेटिंग प्रॉपर्टी सेटिंग इन वाटर इज नॉन एज, तो उसको बोलते हैं हम हाइड्रोलिक लाइम। ओके, सो आपका 129 का आपका बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द फ्यूल जनरली यूज फॉर बर्निंग लाइमस्टोन। तो कौन से फ्यूल यूज करते हैं आपका बर्निंग लाइमस्टोन के लिए फिर, तो यहाँ पे फायरवुड को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो 130 का आपका क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें फैट लाइम। तो फैट लाइम क्या है फ्रेंड आपका, फैट लाइम आपका select rapidly with considerable ebullition of heat, has high plasticity, option C takes longer to develop adequate strength, and option D all the above। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, ये सभी आपका फैट लाइम का क्वालिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे द मेन कंस्टिट्यूएंट विच इम्पार्ट्स हाइड्रोलिसिटी टू हाइड्रोलिक लाइम इज। तो इसका मेन आपका कंस्टिट्यूएंट कौन सा होता है फ्रेंड, तो क्ले होता है। ओके, सो आपका 132 का सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें द कंस्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग हाइड्रोलिक लाइम अंडर वाटर इज। तो आपका कौन सा कंस्टिट्यूएंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग हाइड्रोलिक लाइम अंडर द वाटर। तो इसमें फ्रेंड कौन सा हो जाएगा आपका, तो इसमें होता है सिल्का होता है। ओके, सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी विल बी द राइट आंसर, सिल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें द प्रोसेस ऑफ हीटिंग लाइम स्टोन टू रेडनेस इज टर्म्ड एज। तो जो लाइम स्टोन को जब हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो फिर उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आपका क्या, कैल्सिनेशन। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट इज। तो मेजर का सीमेंट का मेजर कंस्टिट्यूएंट कौन सा होता है फ्रेंड, ये आपका लाइम होता है। ओके, सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द कंस्टिट्यूएंट विच इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू सीमेंट। तो इसमें से कौन से कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट होता है जो क्या करता है आपका इम्पार्ट स्ट्रेंथ, जो सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो फिर आपका लाइम होता है, जानते हैं जो सीमेंट में लाइम का परसेंटेज ज्यादा होता है, ठीक है, मैक्सिमम होता है इसका। सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द कंस्टिट्यूएंट विच इम्पार्ट्स कलर टू सीमेंट। ठीक है, तो सीमेंट में कौन सा कलर आपको इम्पार्ट करता है, तो फ्रेंड ये आपका करता है आयरन ऑक्साइड। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द रोटेटरी क्लीन यूज इन मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट रोटेट्स एट ए स्पीड अप। तो कितने आपका जो उसमें रोटेटरी क्लीन में कितने स्पीड से क्या कर सकता है, उसका जो रोटेट्स करता है उसका, ठीक है, उसका रोटेटरी। तो फ्रेंड ये आपका रोटेट करता है कितने से, 1 2 3 RPM, ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट। ओके, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द क्लिंकर इज फॉर्मेड एट ए टेम्परेचर। तो इसमें जो क्लिंकर कितने टेम्परेचर पर फॉर्म होता है फ्रेंड, तो ये आपका होता है 1400 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें द अमाउंट ऑफ जिप्सम एडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज। तो कितने परसेंट हम कितने परसेंट जिप्सम की क्वांटिटी को ऐड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में, ठीक है। तो आपका 3 to 4% ऐड करते हैं। और जिप्सम क्या होता है फ्रेंड, तो ये आपका रिटार्डर जैसे बिहेव करता है, ठीक है, मीन्स इसका इंसेल टाइम को इंक्रीज कर देता है। ओके, और ये आपका जो जिप्सम का क्वांटिटी 3 to 4%, और कहाँ पे इसको हम लोग ऐड करते हैं, तो एट द बिगनिंग ऑफ ग्राइंडिंग क्लिंकर, ठीक है, जब मतलब क्लिंकर को जब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जब उसको ग्राइंडिंग करते हैं उसी के शुरू में उसको ऐड करते हैं। ओके, तो इस तरह से आपका जिप्सम के क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जिप्सम इज एडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, जब पोर्टलैंड सीमेंट आपका मैन्युफैक्चर होता है तो जिप्सम कहाँ पे ऐड करते हैं, किस टाइम पे, तो फ्रेंड यहाँ पे किस लिए आपका ऐड करते हैं, तो आपका रिड्यूस सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट
इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, ठीक है, सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट को इंक्रीज करने के लिए ऐड करते हैं, ठीक है। सो आपका 141 का क्या हो जाएगा आपका, तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें जिप्सम इज एडेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है, जब आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट होता है तो जिप्सम को कहाँ पे ऐड करते हैं, किस टाइम ऐड करते हैं फ्रेंड, तो एट द बिगनिंग ऑफ ग्राइंडिंग द क्लिंकर, ठीक है, जब क्लिंकर को ग्राइंडिंग करते हैं तो उसके शुरू में ही, ठीक है, बिगनिंग में ही हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जिप्सम को ऐड करते हैं। और इसका आपका परसेंटेज कितना होता है, 3 से 4% आपका जिप्सम की क्वांटिटी होती है। सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट इज, तो स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट क्या आपको इंडिकेट करता है फ्रेंड, तो आपका मेजर ऑफ फाइनेंस, ओके, सो ए विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन, तो स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट कितना सा आपका लेस नहीं होना चाहिए फ्रेंड, तो आपका 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ये आपका होता है 250, ठीक है, 225 kg पर मीटर स्क्वायर पर केजी, ठीक है। तो आपका केजी में अगर पूछे तो आपका 225 हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर केजी, ठीक है। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर ग्राम में पूछा है तो कितना हो जाएगा 2250 सेंटीमीटर पर ग्राम, ओके। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द स्पेसिफिकेशन पर सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज, तो जो आपका सेटिंग टाइम होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का कितना होता है फ्रेंड, तो ये आपका ग्रेटर देन 30 मिनट होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन देखिएगा दोनों आपका ए और बी सेम दिया हुआ है, लेकिन एक में आपका इक्वल लगा दिया है, ठीक है, भाई मिसप्रिंट यहाँ छूट गया है, मतलब इक्वल होना चाहिए यहाँ पे, तो इसमें हम कोई भी यहाँ कर सकते हैं, तो बी ही मानते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा 30 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, 30 मिनट या उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आपका बी विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट, तो इसमें से कौन से कंपाउंड आपका इनिशियल सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो फ्रेंड हम जानते हैं कौन सा होता है यहाँ पे आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है, C3A आपका क्या होता है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर आपका इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट, ओके। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है यहाँ पे इसी पे जो ऑप्शन है उसी पे बेस्ड है, बोल रहा है यहाँ पे आपका द कंपाउंड डेट हाइड्रेट्स ईयरली एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेन स्ट्रेंथ इन 28 डेज इज ABCD इन क्वेश्चन, ठीक है, जो इसके ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है उसी में आपका बेस्ट क्या करना है, ऑप्शन चूज करना है। तो कौन सा आपका कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, आपका हाइड्रेट ईयरली एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर गेन स्ट्रेंथ इन 28 डेज, ठीक है, और 28 डेज में जो आपका स्ट्रेंथ का रिस्पॉन्सिबल होता है और क्या होता है ईयरली उसमें हाइड्रेट होता है, तो फ्रेंड आपका होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, C3S, इसको ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द कंपाउंड डेट हाइड्रेट स्लोली एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर गेन स्ट्रेंथ ओवर ए पीरियड 1 ईयर, ठीक है, ऑफ 1 ईयर मीन्स इसको बोलते हैं हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। कौन सा आपका जो कंपाउंड होता है जिसके रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, आपका स्लो सेटिंग, ठीक है, हाइड्रेट स्लोली एंड गिव अल्टीमेट स्ट्रेंथ, तो फ्रेंड ये आपका होता है C2S मीन्स आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, C2S, ओके। सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें अनसाउंडनेस इन सीमेंट इज ड्यू टू, तो अनसाउंडनेस सीमेंट किसके लिए फ्रेंड होता है, तो आपका फ्री लाइम, फ्री मैग्नीशिया और अनसफिशिएंट ग्राइंडिंग, ओके। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। और फ्री लाइम हम किस एपरेटस से हम लोग आपका डिटरमाइन करते हैं फ्रेंड साउंडनेस आपका, तो होता है लीचेटेरियस एपरेटस को यूज करते हैं आपका फ्री लाइम जो अनसाउंडनेस होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए, और फ्री मैग्नीशिया आपका ऑटोक्लेव यूज करते हैं, ओके। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे लीचेटेरियस एपरेटस इज यूज फॉर टेस्टिंग सीमेंट फॉर इट्स, तो जो लीचेटेलियस एपरेटस से जो सीमेंट का टेस्ट करता है कौन सा टेस्ट होता है फ्रेंड, तो आपका साउंडनेस होता है, ओके। सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें एट द एंड ऑफ टेस्ट ऑन सीमेंट इंक्रीजिंग इन द डिस्टेंस बिटवीन द टू इंडिकेटर ऑफ लीचेटेरियस एपरेटस शुड नॉट बी मोर देन, तो कितना सा आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्रेंड, तो आपका 10 mm होना चाहिए। इस टाइप का एक होता है यहाँ पे, और इसमें क्या होता है यहाँ पे आपका 2 ठो इसमें इंडिकेटर लगा होता है, ठीक है, इस टाइप का लगे होते हैं। तो यही आपका जो यहाँ डिस्टेंस होता है यहाँ पे आपका आर्म लगे रहते हैं यहाँ पे, तो इसके जो आपका डिस्टेंस कितना 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वो अब मतलब ज़्यादा अनसाउंडनेस उसमें है, ठीक है। सो आपका बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका
43 ग्रेड सीमेंट हैज ए स्ट्रेंथ 43 न्यूटन पर mm² एट द एज अप। तो फ्रेंड आपका एक होता है 43 होता है 33 ग्रेड और एक होता है 53 ग्रेड। तो पूछ रहे हैं जो 43 ग्रेड सीमेंट होता है उसका स्ट्रेंथ आपका 43 न्यूटन mm² कितने दिन के बाद या कितने एज के बाद होता है। तो फ्रेंड आपका जो आपका कोड में मेंशन है 28 डेज, ठीक है, 28 डेज। ओके, सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे विकार्ड्स apparatus इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग। तो आपका जो विकार्ड्स apparatus यूज करते हैं किसके डिटरमाइन के लिए फ्रेंड, तो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो इन सभी के लिए यूज करते हैं। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट इज अबाउट। तो आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी सीमेंट का कितना होता है फ्रेंड, ये आपका 28% से लेकर 38%, ठीक है, कहीं कहीं आपका 30% भी दिया रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी विल बी द राइट आंसर 28%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका एडिशन ऑफ पोजुलोना टू पोर्टलैंड सीमेंट कॉज। तो जब हम आपका पोर्टलैंड सीमेंट में जब पोजुलोना ऐड करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीजिंग इन हीट ऑफ हाइड्रेशन, ऑप्शन बी इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी इंक्रीज इन वाटर टाइटनेस, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड ये क्या करता है, जब इसमें पोजुलोना को ऐड करेंगे तो ये इंक्रीज इन वाटर टाइटनेस, ठीक है, मीन्स आपका क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट इज। तो ब्लास्ट फर्नेस आपका स्लैग सीमेंट क्या है, ड्यूरेबल्स, ग्रेन स्ट्रेंथ स्लोली, ऑप्शन सी चीप एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। ये क्या है फ्रेंड, तो ये सभी आपका ब्लास्ट फर्नेस का क्वालिटी। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे हाई एल्यूमिना सीमेंट इज। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या होता है फ्रेंड यहाँ पे, तो मोर रेजिस्टेंट टू सल्फेट अटैक। ओके, उसके बाद आपका दिया हुआ यहाँ पे मोर रेजिस्टेंट टू सल्फेट अटैक, मोर रेजिस्टेंट टू एसिड अटैक, गेन ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ विद इन 24 आवर्स आफ्टर एडिंग वाटर एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सभी हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्लाई एश ब्लेंडेड सीमेंट। तो फ्लाई एश ब्लेंडेड सीमेंट के लिए कौन सा इसमें क्या है, नॉट करेक्ट प्रॉपर्टीज है, ठीक है, मतलब नॉट करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग फ्लाई एश के। तो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें बोल रहा है यहाँ पे दे हैव सुपीरियर रेजिस्टेंस टू वेदर एक्शन, ठीक है फ्रेंड। ये क्या है आपका, बोल रहा है इसमें कि इसमें से कौन से इसके नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्लाई एश के अबाउट क्या स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। दे हैव सुपीरियर रेजिस्टेंस टू वेदर एक्शन, ऑप्शन बी दे गेन स्ट्रेंथ फास्ट, ऑप्शन सी अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज सेम एज ओपीसी, मतलब क्या होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड ये क्या होता है कि द गेन स्ट्रेंथ फास्ट, ये आपका स्ट्रेंथ क्या करता है, गेन नहीं करता है, ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका बी, यही आपका जो स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका टू प्रिवेंट सेटिंग ऑफ सीमेंट ड्यूरिंग स्टोरेज द मटेरियल एडेड टू सीमेंट ड्यूरिंग ग्राइंडिंग इज। तो मतलब जो हम सीमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद ट्रांसपोर्ट करके एक जगह स्टोरेज करते हैं, ठीक है, उसको सेल करने के लिए, तो कौन सा उसमें हम लोग केमिकल मिलाते हैं, मटेरियल मिलाते हैं, जिससे क्या होता है जब सीमेंट को स्टोरेज करते हैं तो वो सेटिंग नहीं होता है, ठीक है, मीन सेटिंग को प्रिवेंट करता है। तो फ्रेंड यहाँ पे एसिडोल को मिलाते हैं। ओके, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज प्रोड्यूस बाय। तो जो आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है वो किसके कैसे उसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो इंक्रीज द लाइम कंटेंट, बिल्कुल सही, ठीक है, बर्निंग एट हाई टेम्परेचर, ग्राइंडिंग टू ए फाइनर साइज एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड इन सभी के द्वारा क्या करेंगे हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्विक सेटिंग सीमेंट। तो क्विक सेटिंग सीमेंट का प्रॉपर्टीज कौन है, तो फ्रेंड इसमें इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए, लेस देन 5 मिनट होना चाहिए, और लेस देन इसका फाइनल सेटिंग टाइम कितना, लेस देन 30 मिनट होना चाहिए, ठीक है। सो आपका यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका विच स्टेटमेंट गिवन बिलो इज रॉन्ग, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो नीचे दिया गया है वो क्या रॉन्ग है। द पिगमेंट यूज टू प्रोड्यूस कलर सीमेंट, ठीक है, तो इसमें से कौन से आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, जो का आपका रॉन्ग है, और स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो पिगमेंट दिया हुआ है और उससे कौन कलर आपका ऑब्टेन होता है सीमेंट का। तो इसमें बोल रहा है यहाँ पे इसमें ऑप्शन ए कोबाल्ट ऑक्साइड टू गेट ब्लू कलर, बिल्कुल सही है, कोबाल्ट ऑक्साइड क्या देता है आपका ब्लू कलर देता है। क्लोराइड ऑक्साइड आपका क्लोराइड ऑक्साइड टू गेट ग्रीन कलर ये भी देता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड टू गेट ब्राउन कलर, एंड ऑप्शन डी अल्मोनियम ऑक्साइड गेट व्हाइट कलर। तो फ्रेंड ये आपका रॉन्ग है, जो एल्युमिनियम क्या होता है ये आपका व्हाइट कलर ये नहीं देता। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर, यह स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो, मीन्स बोल रहा है कि द नेचुरल पोजोलॉनिक मटेरियल इज, तो कौन सा आपका नेचुरल पोजोलॉनिक मटेरियल है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है क्ले, सेल, वल्कोनिक सैंड। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, ऑल ऑफ दे। तो फ्रेंड जितने सारे हैं सब क्या है आपका नेचुरल पोजोलॉनिक मटेरियल। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए पोजोलॉनिक मटेरियल, तो इसमें से कौन आपका पोजोलॉनिक मटेरियल नहीं है, तो कौन सा नहीं है यहाँ पे फ्रेंड, तो फ्लाई एश, रिस हस्क, राइस हस्क, ठीक है। ऑप्शन सी जिप्सम, ऑप्शन डी ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। तो फ्रेंड इसमें पोजोलैनिक मटेरियल कौन सा नहीं है, तो फ्रेंड आपका जिप्सन यहाँ पे क्या है, पोजोलैनिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो 164 का क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड, तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं सिल्का फिल्म्स हैव फाउंड देयर यूज इन, तो सिल्का फिल्म को हम कहाँ पे यूज करते हैं फ्रेंड, तो इसको हम लोग यूज करते हैं आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे पम्पेड कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, शॉर्टक्रीट एप्लीकेशन, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड हम लोग जो यूज करते हैं आपका सिल्का, इन सभी में यूज करते हैं, ठीक है। जो सिल्का फिल्म इन सभी को यूज करते हैं, इन सभी में, तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें द टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, द साइज ऑफ क्यूब यूज, तो कौन से साइज को हम यूज करते हैं सीमेंट टेस्ट के लिए, ठीक है फ्रेंड। एक होता है आपका कंक्रीट टेस्ट, ठीक है, कंक्रीट जो बनता है ब्लॉक उसका टेस्ट करते हैं, एक होता है सीमेंट टेस्ट। तो सीमेंट टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं 17.6 mm, ठीक है। और अगर यहीं पे कंक्रीट दिया रहता है यहाँ पे, तो सीमेंट कंक्रीट का जो टेस्ट करते हैं यहाँ पे उसको हम 150 mm क्यूब को यूज करते हैं। तो यहाँ पे सीमेंट दिया हुआ है, सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 70.6 mm, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे द सेंड इन मोटार, तो सेंड आपका मोटार में क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है फ्रेंड, तो प्रिवेंट श्रिंकेज, ऑप्शन सी बी स्प्लिट मोटार, ऑप्शन सी अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू प्रिवेंट डिप्ली, ठीक है, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड क्या करता है, सभी करता है, ठीक है। ये आपका सेंड मोटार में क्या करता है, आपका श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है, स्पीड मतलब उसके जो वॉल्यूम को भी इंक्रीज करता है, मीन्स उसमें क्या होता है ज़्यादा क्वांटिटी में आपका सेंड होता है, इसलिए स्पीड मोटार अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू पेनिट्रेट डीपली। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका एन एग्रीगेट इज कॉल्ड फाइन एग्रीगेट इफ इट्स कंप्लीटली पासेज थ्रू, तो किस कब बोलेंगे उसको, क्या है आपका जो एग्रीगेट है क्या आपका फाइन एग्रीगेट है, तो फ्रेंड 4.75 mm सी से वो कंप्लीटली पासेज हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम फाइन एग्रीगेट सीमेंट। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें द एग्रीगेट इज कॉल्ड कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। तो कोर्स एग्रीगेट कब बोलेंगे इसको, इफ इट कंप्लीटली रिटेन ऑन, तो किस सी पे रिटेन होगा, ठीक है, पूरी तरह से रुक जाएगा। तो फ्रेंड 4.7 mm सी के अगर सी पे क्या कंप्लीटली रिटेन हो जा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम आपका कोर्स एग्रीगेट। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका ड्यू टू बल्किंग, ठीक है, बल्किंग सैंड इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम इज एज हाई, तो कितने परसेंट तक आपका इंक्रीज हो सकता है फ्रेंड, तो आपका 30 to 40% तक आपका बल्किंग ऑफ सैंड के टाइम में इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका मैक्सिमम इंक्रीजिंग इन बल्क ऑफ सैंड इज एज एट द मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो मैक्सिमम इंक्रीजिंग इन बल्क ऑफ सैंड एज इट मॉइस्चर कंटेंट, तो कितना इसका आपका क्या हो सकता है, बल्किंग हो सकता है मैक्सिमम, तो फ्रेंड यहाँ पे आपका 4 to 6% जब वाटर आएगा उसमें, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम क्या होगा, इंक्रीजिंग इन द बल्क होगा। ओके, सो आपका बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बल्किंग ऑफ सैंड इज ड्यू टू, द बल्किंग ऑफ सैंड किसके कारण होता है फ्रेंड, तो वाटर फिल्म के कारण होता है, ठीक है। जो पार्टिकल्स होती है सैंड के उसके ऊपर क्या होता है, एक आपका वाटर का फिल्म बनता है जिसके कारण उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका विच वन ऑफ द आपका बोल रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट ए डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड, तो इसमें से कौन सा आपका डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट का नहीं है, तो फ्रेंड जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें इट शुड बी केमिकली एक्टिव, ठीक है, यही नहीं होना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी केमिकली इनएक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव लिखा है, तो यही आपका क्या है, नहीं होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें द इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ सैंड व्हेन वाटर इज एडेड इन नॉन एज, तो उसको क्या बोलेंगे, जब उसको सैंड में जब वाटर ऐड करेंगे उसके वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे बल्किंग बोलते हैं। ओके, तो 174 का क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे द सीमेंट टू ड्राई सैंड प्रोपोर्शनल रिकमेंडेड फॉर मेशनरी वर्क, तो मेशनरी वर्क में हम लोग कितने आपका सीमेंट आपका और सीमेंट और सैंड का रेशियो लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड कितना लेते हैं, 1:6 लेते हैं। ओके, सो 175 का क्या हो जाएगा आपका, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
फ्रेंड ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई या किसी भी जेईई एग्जाम में पूछे जाते हैं, या कोई भी जो स्टेट लेवल का एग्जाम होता है उसमें भी पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे कि द सीमेंट टू ड्राई सेंड प्रोपोर्शनल रिकमेंडेड फॉर प्लास्टिंग एक्सटर्नल वॉल इज। तो जो एक्सटर्नल वॉल जब हम प्लास्टिंग करते हैं तो उसमें हम लोग जो सीमेंट और ड्राई सेंड का रेशियो कितना लेते हैं, 1:3 से लेकर 1:4 तक लेते हैं। ओके, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे द सीमेंट टू ड्राई सेंड प्रोपोर्शनल रिकमेंडेड फॉर प्लास्टिंग कंक्रीट सरफेस। ठीक है, और फ्रेंड आपका बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था यहाँ पे 2018 में, उसमें क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, प्री का जो एग्जाम हुआ था, तो ये आपका द कंक्रीट द सीमेंट टू ड्राई सेंड प्रोपोर्शनल रिकमेंडेड फॉर द प्लास्टिंग कंक्रीट सरफेस इज, तो उसमें कितना लेते हैं फ्रेंड, तो 1:3 होता है सीमेंट और सेंड का रेशियो। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यहाँ पे द सीमेंट टू ड्राई सेंड प्रोपोर्शनल फॉर पॉइंटिंग वर्क। तो पॉइंटिंग वर्क के लिए आपका सीमेंट और सेंड का रेशियो कितना होना चाहिए फ्रेंड, तो आपका होना चाहिए 1:2। ओके, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका द इनर्ट मटेरियल टू बी यूज फॉर मेकिंग लाइम मोटर इज। तो इसमें से जो इनर्ट मटेरियल को यूज करते हैं, कौन सा इनर्ट मटेरियल होता है किसके लिए, आपका लाइम मोटर के लिए फ्रेंड, तो आपका सेंड होता है, सुर्की होता है, आपका शाइनर होता है और एनी ऑफ द अबव। ठीक है, इन सभी में से आपका इनर्ट मटेरियल यूज होता है। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका गॉज सीमेंट मोटार कंसिस्ट। तो गॉज सीमेंट मोटार में क्या होता है फ्रेंड, कौन सा कंसिस्ट होता है इसमें, तो इसमें होता है फ्रेंड आपका सीमेंट, लाइम एंड सैंड होता है। ओके, तो 180 का क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे ब्रिक्यूट्स आर द स्पेसिमेन ऑफ मोटार यूज फॉर फाइंडिंग। तो जो आपका ब्रिक्यूट होता है किसके लिए यूज करते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए यूज करते हैं। ओके, सो आपका 181 का क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे फाइनेंस मॉडुलस इज। तो फाइनेंस मॉडुलस क्या होता है फ्रेंड, तो फाइनेंस मॉडुलस आपका इंडिकेट करता है एन इंडेक्स विच गिव द मीन साइज ऑफ द एग्रीगेट यूज इन द मिक्स। ओके, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, तो लाइम कंक्रीट इज यूज फॉर एज ए बेस कोर्स ऑफ द फाउंडेशन, बिल्कुल सही है। लाइम कंक्रीट को यूज करते हैं किसमें, आपका बेस कोर्स ऑफ फाउंडेशन में। लाइम कंक्रीट इज यूज एज ए बेस कोर्स टू ग्राउंड फ्लोर, इस ग्राउंड फ्लोर में भी हम यूज करते हैं लाइम कंक्रीट को। उसके बाद बोल रहा है कि लाइम कंक्रीट इज यूज टू मेक रूफ वाटर, आपका रूफ वाटर प्रूफ, इसमें भी यूज करते हैं। ऑप्शन डी इट इज यूज फॉर आरसीसी स्ट्रक्चर एलिमेंट। तो फ्रेंड यही आपका स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। हम आरसीसी स्ट्रक्चर में लाइम कंक्रीट को यूज नहीं करते। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन द अब्सेंस ऑफ मिक्स डिजाइन इन इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट आर प्रोपोर्शनल। तो फ्रेंड इसमें से कौन सा आपका रॉन्ग है, तो फ्रेंड ऑप्शन दिया है मास कंक्रीट वर्क के लिए हम 1:1:2 ये हम क्या करते हैं, जो आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है इसको नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका हाई स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, मास कंक्रीट के लिए हम इसको लो स्ट्रेंथ वाला यूज करते हैं। ठीक है, सुपीरियर वर्क में यूज करते हैं। तो वाटर टैंक में इसको यूज करते हैं आपका 1:1:3 वाटर टैंक, जिसका क्या होता है M20 ग्रेड का आपका ए रेशियो है। ठीक है, 1:2:4 आपका स्लैब बी में यूज करते हैं। सील ऑफ विंडो 1:3 यूज करते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, एम जो ग्रेड दिया हुआ है, इसको मास कंक्रीट में यूज नहीं करते। तो यही आपका क्या है, यहाँ पे इनप्रोप्रिएट है। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे M20 कंक्रीट मीन्स। तो M20 कंक्रीट का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड, तो 1:2:4 इसका ये आपका डिस्क्रिप्शन नहीं होता है। इसका रेशियो क्या होता है आपका M20 का 1:1.5:3 होता है। ओके, तो आपका जो स्टेटमेंट क्या है आपका रॉन्ग है यहाँ पे। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे कंक्रीट विथ स्ट्रेंथ 20 kg/cm आफ्टर 28 डेज। ठीक है, ये आपका नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ kg/cm कर दिया हो, यहाँ पे कंक्रीट विथ स्ट्रेंथ 20 Nm/mm² आफ्टर 28। ठीक है, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे in order to achieve required workability and good strength at the same time water cement ratio in case of machine mixing। तो मशीन मिक्सिंग के केस में आपका वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, जिससे क्या होगा आपका गुड स्ट्रेंथ एंड गुड वर्कबिलिटी। ठीक है, तो फ्रेंड आपका जो वाटर सीमेंट मतलब मशीन मिक्सिंग में हम लोग 0.5 से लेकर 0.5 mm तक रखेंगे, तो क्या होगा, हम लोग को आपका गुड स्ट्रेंथ एंड गुड वर्कबिलिटी मिलेगा। ओके, सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन केस ऑफ हैंड मिक्सिंग। ठीक है, हैंड मिक्सिंग में इन ऑर्डर टू अचीव गुड वर्कबिलिटी एंड गुड स्ट्रेंथ एट द सेम टाइम, तो जब हैंड मिक्सिंग करेंगे तो उसमें हम लोग रखेंगे 0.5 से लेकर 0.6 आपका वाटर सीमेंट रेशियो। तो क्या होगा, उससे हम लोग को गुड वर्कबिलिटी एंड गुड स्ट्रेंथ मिलेगा। ओके, सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो राइट आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द वेट एंड वॉल्यूम
ऑफ 1 बैग सीमेंट रेस्पेक्टिवली। तो 1 बैग सीमेंट का आपका वेट कितना होता है 50 kg होता है, उसका वॉल्यूम कितना होता है 35 लीटर। ओके, सो आपका यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका if the water cement ratio to be used 0.5 the water to be added to 1 bag cement is। तो जानते हो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है फ्रेंड, तो वेट ऑफ वाटर आपका वेट ऑफ 50 kg, तो कितना होता है 50 kg, मतलब वो एक बैग पर निकालते हैं 1 बैग पे, तो 0.5, तो वाटर का कितना हो जाएगा यहाँ पे kg आपका, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 25 kg ऑफ वाटर नीड होगा। ओके, सो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका in machine mixing of concrete the drum is rotated to make about, तो कितना आपका रोटेशन देता है फ्रेंड उसमें, तो अबाउट आपका 50 रोटेशन देते हैं। ठीक है, तो 190 का क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें फॉर ट्रांसपोर्टिंग कंक्रीट विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड। जब हम कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब एक होता है आरएमसी, ठीक है, रेडी मिक्स कंक्रीट बनाते हैं या कहीं साइट पर ही बनाते हैं हम लोग कंक्रीट, तो उसको हम किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, उसको यूज नहीं करते हैं ट्रांसपोर्ट के रूप में। ठीक है, तो फ्रेंड ट्रैक्टर को यूज नहीं करते, लेकिन पांस च्यूट्स और आपका बेल्ट कन्वेयर को यूज करते हैं, लेकिन ट्रैक्टर को हम यूज नहीं करते। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कंक्रीट शुड नॉट बी प्लेस बाय ड्रॉपिंग एट ए हाइट मोर देन। जब हम कंक्रीट को प्लेस करते हैं तो उसको कितने हाइट से ड्रॉप नहीं करना चाहिए, नहीं गिराना चाहिए। ठीक है, उसका क्या होता है उसमें हनीकॉम्ब, उसमें आपका सेग्रीगेशन आ जाता है, तो फ्रेंड मिनिमम आपका कितना 800 mm। ठीक है, इससे ज्यादा से हमको क्या ड्रॉप नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट इज टू, तो कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट करते हैं तो क्या करते हैं, रिमूव एंट्रैप्ड एयर। ठीक है, सो आपका यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर। लेकिन देखिए ऑप्शन दिया हुआ स्प्रेड सीमेंट पास पेस्ट यूनिफॉर्मली गेट लेवल सरफेस एट टॉप एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड यहाँ पे इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, रिमूव एंट्रैप्ड एयर। ओके, सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज प्रोसेस। तो फ्रेंड क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट क्या कौन सा प्रोसेस है, तो इसमें क्या करते हैं हम मेंटेनिंग सेटिस्फैक्टरी मॉइस्चर एंड टेम्परेचर फॉर ए स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, उसका मॉइस्चर हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, जिससे आपका अच्छे से हाइड्रेशन हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन प्रीकास्ट इंडस्ट्रीज बेस्ट मेथड ऑफ क्यूरिंग इज। तो प्रीकास्ट इंडस्ट्रीज में कौन सा आपका बेस्ट मेथड है क्यूरिंग के लिए फ्रेंड, तो उसमें आपका स्टीम क्यूरिंग करते हैं। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे क्यूरिंग कंपाउंड मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो क्यूरिंग कंपाउंड कौन सा आपका क्यूरिंग कंपाउंड मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो उसमें क्या होता है फ्रेंड, तो उसमें होता है क्लोरीनेटेड रबर। ओके, सो आपका यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स ऑन, तो आपका वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट किस पे डिपेंड रहता है, तो वाटर कंटेंट एज एग्रीगेट शेप एंड साइज मिक्स प्रोपोर्शनल और ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो इन सभी पर डिपेंड करता है, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इल्ड मोर वर्केबल कंक्रीट। तो फ्रेंड इसमें से आपका जो ऑप्शन दिया उसमें से कौन से कंक्रीट क्या होगा, जो आपका दिया ऑप्शन उसमें से आपका इल्ड मोर वर्केबल। ठीक है, मीन्स उसमें ज्यादा वर्केबिलिटी होगा। तो फ्रेंड आपका जानते हैं बिगर साइज एग्रीगेट विथ राउंड शेप क्या होगा, इसमें आपका ज्यादा वर्केबल होगा कंपेयर टू अदर जो स्टेटमेंट दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे विच वन ऑफ द फ्लोइंग मिक्सिंग हैज हायर वर्केबिलिटी। ठीक है, जो यहाँ पे मिक्स दिया हुआ इसमें से किसका हायर वर्केबिलिटी होगा, तो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट विथ रिच मिक्स। ठीक है, इसका क्या होगा, आपका हायर वर्केबिलिटी होगा एज कंपेयर टू जो दिया हुआ पुअर मिक्सिंग या इसमें यूनिफॉर्म ग्रेड। ठीक है, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड बाई, तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट किसके द्वारा डिटरमाइन करते हैं, तो स्लम्प टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट और वीबी टेस्ट और ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड ये सभी जो ऊपर दिया हुआ इन सभी के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो इस तरह फ्रेंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था आपका 100 क्वेश्चन। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और गुड बाय फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके।